भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कुंडली के दशमेश के बारे में। जन्म कुंडली में फलित के लिए जब भी हम ग्रहों को देखते हैं तब कुछ लोग तो सामान्य रूप से कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ही फलित करते हैं और कुछ लोग ग्रहों की फल देने की प्रकृति क्या है इसको ध्यान में रखते हुए फल कथन करते हैं। और यह सब निर्भर करता है अपनी अपनी मर्जी या कह लें कि जिस भी पद्धति में हमने सीखा है उसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन एक बात हम मूल रूप से भूल जाते हैं कि कालपुरुष की कुंडली का फलित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसे अन्य लग्नों की कुंडली में भी अप्लाई करने से फल कथन में और भी अधिक स्पष्टता आती है या कह लें सटीकता आती है। तो आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के दशमेश के बारे में। तो कालपुरुष की कुंडली में या कह लें मेष लगन की कुंडली में, मेष लगन की कुंडली ही कालपुरुष की कुंडली कहलाती है, उसमें दशम भाव में मकर राशि पड़ती है और मकर राशि का स्वामी होता है शनि। इस नाते कालपुरुष की कुंडली का दशमेश शनि होता है। तो मेष लगन की कुंडली में तो हम सामान्य रूप से जो भी शनि के बारे में फल कथन करेंगे वो सटीक ही होंगे, क्योंकि कालपुरुष की ही कुंडली है और उसी के नियमों की हम बात कर रहे हैं। तो मेष लगन की कुंडली में तो कोई समस्या नहीं है, हम शनि की प्रकृति के अनुसार जो भी फल करेंगे उससे सही रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब मेष लगन के अलावा अन्य लगन की कुंडलियों पर हम विचार करते हैं तो हम इस सूत्र को भूल जाते हैं और भूल भी क्या जाते हैं, यह सूत्र अप्लाई करना है यह भी ध्यान में नहीं रहता है। तो अब सवाल उठता है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक तुला लग्न की कुंडली ले लेते हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चंद्रमा लग्न में तुला राशि में ही बैठा हुआ है और इसी चंद्रमा का दशा काल चल रहा है, यानी दशा चंद्रमा की है और चंद्रमा तुला लग्न की कुंडली में लग्न में ही बैठा हुआ है। अब साधारण तौर पर हम चंद्रमा की दशा में अपने साधारण सूत्रों को लगाते हुए, यानी चंद्रमा की जो फल देने की प्रवृत्ति है उसके अनुसार फल कथन करते हैं, वहां तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा सूत्र लगाना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमको विशेष ध्यान यह रखना है कि तुला लग्न में चंद्रमा दशमेश है और दशमेश होने के नाते इस चंद्रमा में शनि के सारे गुण धर्म समाये हुए हैं, यानी चंद्रमा के दशा काल के लिए इस चंद्रमा में कालपुरुष की कुंडली के दशमेश यानी शनि के सारे गुणधर्म, सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ समाई हुई हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं और मानते भी हैं कि भावेश अपने भाव से बंधा हुआ है, यानी उसको वही मंत्रालय मिला हुआ है। चूंकि चंद्रमा नैसर्गिक रूप से तो कर्क राशि का स्वामी होकर कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थेश होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि लगन बदल गया है इसलिए यह दशमेश हो गया है और इस बात को नहीं भूलना है। तो दशमेश के सारे गुण धर्म और सारी शक्तियां इस चंद्रमा में समाहित हैं। और यहाँ तो हम उदाहरण स्वरूप तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा की बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य लग्नों में भी किसी भी लग्न के दशमेश के साथ यही बात समझनी चाहिए कि उसमें शनि के गुणधर्म होंगे ही, यानी किसी भी लग्न की कुंडली के दशमेश में शनि के गुणधर्म समाहित रहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण कुंडली के चंद्रमा को, यानी तुला लग्न में बैठे चंद्रमा की दशा में दशमेश के नाते शनि के प्रभाव को किस तरह देखेंगे, इस पर बात करते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तृतीय, सप्तम और दशम, और इन्हीं तीनों दृष्टियों के माध्यम से दशमेश या कह लें शनि फल देता है। तो इस चंद्रमा के दशा काल में हमको दशमेश होने के नाते इन तीनों दृष्टियों के
अनुरूप भी विचार कर लेना चाहिए। इस चंद्रमा के दशा काल में यह चंद्रमा समय समय पर अपने को मिली हुई 10वें होने के नाते मिली हुई इन तीनों दृष्टियों का उपयोग भी करेगा। अब इस चंद्रमा के दशा काल में सबसे पहले आप देखिए कि इसकी तीसरी दृष्टि तो यह पड़ रही है तृतीय भाव पर, और हम जानते हैं कि शनि की सभी दृष्टियों का फल खराब ही होता है, यानी जिस भाव पर भी इसकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जाएगी वो भाव खराब होगा ही। तो यहाँ पर भी तीसरी दृष्टि से शनि तृतीय भाव को खराब करेगा, और यहाँ पर इसको अपने दशाकाल में तृतीय भाव को डीएक्टिवेट करना है। और तृतीय भाव मूल रूप से होता है भ्रम का, यानी कंफ्यूजन का। तो इस दशाकाल में तृतीय भाव डीएक्टिवेट होने का मतलब यह होगा कि जातक के सारे भ्रम, सारे कंफ्यूजन, द्विधाएं समाप्त कर देगा। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देगा। ना तो जातक हवा में उड़ेगा, न कल्पनाओं में उड़ेगा, वह धरातल पर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका भ्रम समाप्त हो चुका है, या कह लें कि उसे धरातल पर काम करने की एक अद्भुत शक्ति इस दशाकाल में मिल जाएगी। अब जब तृतीय भाव समाप्त हो रहा है तो द्वैत के सिद्धांत को लगाते हुए तृतीय भाव में स्थित धनु राशि यानी काल पुरुष की कुंडली का 9वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ 9वां भाव एक्टिवेट होने से यह मतलब नहीं है कि जातक भाग्य भरोसे ही रहेगा या उसको भाग्य से ही कोई छप्पड़ फाड़ सुख सामग्रियां मिलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। 9वां भाव होता है विवेक का। तो यहाँ जातक को 9वां के माध्यम से तृतीय नष्ट करना है, क्योंकि 9वां भाव एक्टिवेट होगा यानी उसका विवेक एक्टिवेट होगा। तो यह विवेक के माध्यम से अपने सारे भ्रम, कंफ्यूजन दूर कर लेगा और एक ठोस धरातल पर काम करेगा। अब सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो स्वाभाविक रूप से यह सप्तम भाव के फलों से दूरी करेगा, यानी सप्तम को डीएक्टिवेट कर देगा। जैसे 7वें भाव का एक फल है साइड बिजनेस, तो इस दशाकाल में जातक कोई भी साइड बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखता है और ना ही वह कर पाता है, और कर लेता है तो उसमें फायदा नहीं उठा पाता, नुकसान ही करेगा। साइड बिजनेस के बजाय यह जातक अपने मुख्य व्यवसाय पर ही ध्यान देगा, कोई इधर उधर के साइड बिजनेस में हाथ पैर नहीं मारेगा। और इसी तरह सप्तम भाव के जो भी फल हैं उनमें कुछ ना कुछ न्यूनता आएगी। अब फिर वही द्वैत वाला सिद्धांत, सप्तम भाव डीएक्टिवेट हो रहा है तो सप्तम भाव में पड़ रही है मेष राशि। मेष राशि यानी काल पुरुष का लग्न, तो लग्न यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब लग्न के एक्टिवेट होने की वजह से इस जातक में अपने स्वयं के मान सम्मान के प्रति सजगता बढ़ेगी, इसका अहम बढ़ेगा, और इसी अहम की वजह से यह जातक सप्तम भाव के फलों से दूर होता जाएगा। यहाँ सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि लग्न के माध्यम से सप्तम नष्ट होगा। जैसे सप्तम भाव जीवन साथी का भी है, तो जीवन साथी से भी दूरियां बढ़ेंगी, क्योंकि इस जातक में अहम बढ़ेगा, तो यह जीवन साथी से भी तू में करेगा अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से दाम्पत्य में भी खिचखिच बढ़ेगी। अब अंत में बात करते हैं दसम दृष्टि की। दसम दृष्टि जो कि इसका फाइनल हथियार है, और यह दसम दृष्टि दसम भाव पर ही पड़ेगी, और शनि की दसम दृष्टि का कोई उपाय नहीं है। दशमेश या शनि, इसकी दसम दृष्टि का परिणाम अवश्यंभावी है, वह होगा ही होगा, उससे हम बच नहीं सकते। तो यहाँ पर यह दसम भाव के फलों को खत्म करेगा, यानी कि यह जातक के कर्म को नष्ट कर देगा। दसम भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा। कुल मिलाकर कर्म के मामले में जातक इस दशाकाल में परेशानियों में ही घिरा रहेगा। अब यहाँ पर जब दसम भाव डीएक्टिवेट हो रहा है तो बदले में
दसम भाव में स्थित कर्क राशि यानी काल पुरुष की कुंडली का चतुर्थ भाव वह एक्टिवेट हो जाएगा। चतुर्थ भाव एक्टिवेट होने से क्या है कि जातक अपने मन मर्जी से काम करेगा, अपने सुखों की तरफ भागेगा, क्योंकि चतुर्थ बढ़ रहा है यहाँ पर। और यही चतुर्थ इसके कर्म को खत्म करने का कारण बन जाएगा, यानी मन की वजह से कर्म समाप्त होगा। किसी भी ग्रह के नैसर्गिक फलों के अलावा ग्रह को जो भी दायित्व मिला है, यानी वह जिस भाव का अधिपति है, उसको भूलना नहीं चाहिए। हम जो नैसर्गिक रूप से ग्रहों की फल देने की प्रवृत्ति के अनुसार फलित करते हैं, उसके साथ साथ वो कौन सा भावेश है, उस भावेश के ऊपर भी एक नजर डाल लेना फल कथन में बहुत हद तक सटीकता लाता है। तो आशा करते हैं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।